हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं कि घुटने में दर्द क्यों होता है। घुटने में दर्द होना एक सामान्य समस्या है जो सभी उम्र के लोगों को हो सकती है। कई बार घुटने में दर्द किसी चोट लगने के कारण भी होने लगता है, जैसे लिगामेंट का टूटना। लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला ऊतक होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है, या कार्टिलेज का फटना। कार्टिलेज एक कठोर और लचीला सफेद रंग ऊतक होते हैं जो घुटने, गले और श्वसन तंत्र समेत शरीर के कई भाग में होते हैं। इनके अलावा घुटने में दर्द अन्य कई रोग के कारण भी हो सकते हैं, जैसे गठिया, गाउट और संक्रमण के कारण भी हो सकते हैं। घुटने में हल्के दर्द के ज्यादातर प्रकार स्व देखभाल व अन्य सामान्य उपायों से ठीक हो जाते हैं। कुछ फिजिकल थेरेपी और घुटने के ब्रेसेज एक उपकरण जो घुटने को सहारा देने में मदद करता है, घुटने में दर्द से राहत देने में मदद कर सकते हैं। हालांकि कुछ मामलों में घुटने के दर्द को खत्म करने के लिए सर्जरी की भी जरूरत होती है। अब हम जानते हैं कि घुटने में दर्द होने के क्या लक्षण होते हैं। घुटने के दर्द की जगह व गंभीरता अलग अलग हो सकती है। कुछ लक्षण व संकेत जो कभी घुटने के दर्द के दौरान दिखाई देते हैं, जैसे कि सूजन और अकड़न, प्रभावित त्वचा, लाल होना और छूने पर गर्म महसूस होना, कमजोरी व अस्थिरता, घुटने से आवाज आना, टांग या घुटने को हिलाते समय घुटने से आवाज आना, घुटने को पूरी तरह से सीधा करने में असमर्थ होना। अब हम जानते हैं कि किस कंडीशन में हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अगर घुटने शरीर व अन्य वजन सहन ना कर पा रहे हो, घुटने में अधिक सूजन दिखाई दे, घुटने को पूरी तरह से सीधा करने और मोड़ने में असमर्थ हो, टांग या घुटने में कोई स्पष्ट प्राकृतिक दिखाई न दे, घुटने में दर्द, सूजन और लाल होने के अलावा बुखार हो, ऐसा लगे कि आपका घुटना अस्थिर या घुटना बाहर निकल गया है, तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। घुटने में क्रॉनिक दर्द से अस्थायी दर्द, थोड़े समय दर्द अलग होता है। काफी लोग में अस्थायी दर्द चोट या किसी दुर्घटना के कारण होता है। घुटने के क्रॉनिक दर्द बहुत ही कम मामलों में बिना इलाज के ठीक हो पाते हैं। हमेशा यह घटना के कारण से नहीं होते हैं, अक्सर यह कई परिस्थितियों के कारण भी हो सकते हैं। कुछ शारीरिक समस्या या रोग जो दुर्घटना में दर्द के कारण बन सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों के बिगड़े और उनकर बदतर स्थिति होने के कारण दर्द, सूजन और अन्य समस्या होने लगती है। टेंडिनाइटिस, इसमें घुटने के अगले हिस्से में दर्द होता है जो सीढ़ियां चढ़ने और चलते समय अधिक दर्द होता है। बर्साइटिस घुटने को बार बार सामान्य से अधिक इस्तेमाल करना या चोट अधिक लगने से होता है। गाउट, यह गठिया का एक रूप होता है जो यूरिक एसिड बनने की वजह से होता है। बेकर सिस्ट में घुटने के पीछे सिनोविल द्रव्य जो जोड़ों में चिकनाई लाने के लिए द्रव्य का निर्माण होता है। संधि शोथ, रूमेटिक अर्थराइटिस, एक क्रॉनिक सूजन संबंधित प्रतिरक्षी विकार होता है जो दर्दनाक सूजन का कारण बन सकता है और अंत में हड्डियों में प्राकृतिक और क्षय के कारण भी बन सकता है। डिसलोकेशन, हड्डियों के जोड़ उखड़ने या जगह से हिल जाने को डिसलोकेशन कहा जाता है। घुटने की ऊपरी हड्डी या टॉपी का डिसलोकेशन अक्सर आघात के कारण भी होते हैं। मोनिस्कस टियर, घुटने के कार्टिलेज में एक या उससे ज्यादा टूट फूट होना। लिगामेंट का फटना, लिगामेंट एक रेशेदार और लचीला ऊतक होता है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने में मदद करता है। घुटने में स्थित 4 लिगामेंट में से एक का भी टूटना घुटने के दर्द का कारण बन सकता है। क्षतिग्रस्त लिगामेंट में ज्यादातर एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट के मामले में पाए जाते हैं। हड्डियों का ट्यूमर, कैंसर दूसरा सबसे प्रचलित हड्डियों का कैंसर होता है। यह सबसे ज्यादा घुटनों में होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो घुटने को दर्द को बहुत ही बेकार बना देते हैं, जैसे घुटनों के ढांचे पर चोट लगना, सूजन या खून बहने के कारण बन सकती है, और अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया जाए तो समय के साथ ये क्रॉनिक दर्द जैसे समस्या को भी पैदा कर सकते हैं। घुटनों में मोच आना या खिंचाव होना, घुटनों का ज्यादा इस्तेमाल करना, संक्रमण होना, गलत मुद्रा व ढंग से शारीरिक गतिविधि करना, किसी शारीरिक गतिविधि करने से पहले और बाद में वार्म अप और कूलिंग डाउन ना करें, गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू और खत्म करने की प्रक्रिया करें, मांसपेशियों को अनुचित तरीके से स्ट्रेच करना। दर्द के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटे लोगों के लिए घुटने संबंधित समस्याओं को जोखिम ज्यादा होती है। सामान्य से अतिरिक्त वजन होने पर चलते, भागते और सीढ़ियों पर चढ़ते समय एक अतिरिक्त 1 किलो वजन घुटने पर 3.5 किलो जितना दबाव पड़ता है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि उम्र के साथ भी दर्द होता है। पहले अगर कोई चोट लगा हो तो उसके कारण भी दर्द हो सकता है। अगर आप अधिक खेल कूद में और शारीरिक व्यायाम में रहते हैं तो उनके कारण भी आपको दर्द हो सकता है।
अब हम जानते हैं कि अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो उसके क्या इलाज होते हैं। तो घुटने का उपचार पूरी तरह से उसके कारण पर निर्भर करता है, जैसे कि दवाइयाँ दर्द से राहत देने और अंतर्निहित स्थिति जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या गाउट का इलाज करने में मदद के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। थेरेपी घुटने के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाना घुटने को और अधिक स्थिर बनाता है। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है जांघों के अगली मांसपेशियों और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाना। अपने शारीरिक संतुलन में सुधार करने के लिए व्यायाम की काफी महत्वपूर्णता होती है। कुछ स्थितियों में घुटनों के जोड़ों को सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए कुछ प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रेसेस व अन्य प्रकार के सहारा देने वाले उपकरण होते हैं। इंजेक्शन कुछ मामलों में इंजेक्शन दवाओं को सीधे प्रभावित जोड़ों में लगाने के सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस दवा का इंजेक्शन घुटने के जोड़ों में लगाने से गठिया के लक्षण को कम कर देते हैं और कुछ महीनों के लिए दर्द से आराम प्रदान करता है। यह इंजेक्शन सभी मामलों में काम नहीं करता है और इसके संक्रमण को जोखिम भी थोड़ी बहुत होती है। सप्लीमेंट लुब्रिकेशन यह एक गाढ़ा द्रव्य होता है जो जोड़ों के प्राकृतिक द्रव जैसे ही होता है। गतिशीलता, चलने फिरने में सुधार लाने और दर्द को कम करने के लिए इस द्रव को इंजेक्शन द्वारा घुटने में डाला जाता है। इसके सिर्फ एक इंजेक्शन या पूरी सीरीज से 6 महीने से 1 साल तक आराम रहता है। ऐसी चोट लगी है जिससे सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी नहीं की, तुरंत ऑपरेशन करना पड़े। सर्जरी के बारे में कोई निर्णय लेने से पहले नॉन सर्जिकल रिहेबिलिटेशन बिना सर्जरी के उपचार करें और सर्जरी से संबंधित फायदे और नुकसान पर विचार करें। यदि आप सर्जरी करने का विकल्प चुनते हैं तो सर्जरी के विकल्प भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। इस प्रयोग घुटने को जोड़ों से ढीले पर निकालना, क्षतिग्रस्त कार्टिलेज को हटाना या मरम्मत करना, उसके बाद फिर लिगामेंट का निर्माण किया जाता है। घुटने के जोड़ बदलने और ऑपरेशन घुटने के जोड़ बदलने से सर्जरी में सर्जन जांघों की हड्डी, पिंडली हड्डी और घुटने से क्षतिग्रस्त हड्डी को कार्टिलेज को काट कर निकाल देते हैं और उनके कृत्रिम अंगों से बदल देते हैं। यह कृत्रिम अंग मिश्र धातु, हाई ग्रेड प्लास्टिक और पॉलीमर से बने होते हैं। अब हम जानते हैं कि घुटने में दर्द किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन डी की कमी के चलते ही घुटने का दर्द होता है। इसके चलते मांसपेशियों में दर्द और ज्वाइंट में भी दर्द होने लगता है। इससे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन डी शरीर को कैल्शियम पहुंचाने का काम करती है, जिससे हमारी हड्डी मजबूत होती है। यदि शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इससे हड्डी सॉफ्ट और कमजोर हो सकती है। अब हम जानते हैं अगर हमारे घुटने में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। घुटने में दर्द होने पर एकदम इनएक्टिव ना हो जाएं। घुटने को एक्टिव रखना जरूरी होता है। इसके लिए अगर आपको अपने लिए उचित एक्सरसाइज ना मालूम हो तो अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लें। अधिक दर्द होने पर डॉक्टर को दिखाएं। खुद को गिरने से बचाएं। इसके लिए सीढ़ी पर हैंड रेल, मजबूत सीढ़ी या फुट स्टूल का इस्तेमाल करें। अपने घुटनों को थोड़ा आराम दें। सूजन को कम करने के लिए बर्फ लगाएं। एक कंप्रेसिव बैंडेज पहनें और अपने घुटने को किसी चीज के सहारे ऊंचा करके रखें। ज्यादा वजन ना बढ़ाएं। ऐसे जूतों का इस्तेमाल करें जिससे चलने में परेशानी ना हो। अधिक आराम भी ना करें, इससे आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। अब हम जानते हैं कि कौन सी दवा हम यूज कर सकते हैं घुटने के दर्द के लिए। बिना डॉक्टर की पर्ची से दवाई जैसे आइबुप्रोफेन और नाफ्रोक्सेन सोडियम की मदद से घुटने के दर्द को कम किया जा सकता है। कई बार लोग घुटने के दर्द को आसपास के क्षेत्रों को मालिश कर या घुटने को सुन्न करने वाली क्रीम जैसी लिडोकेन या कैप्सासिन क्रीम के जरिए भी घुटने को दर्द से राहत पा सकते हैं। घुटने को दर्द से कई बार दिन भर गतिविधियों को रोककर शरीर को आराम देकर भी छुटकारा पाया जा सकता है। घुटनों में हल्की चोट के लिए जहां 1 या 2 दिन आराम काफी होता है, वहीं बड़ी चोट को ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। इसके अलावा घुटनों पर बर्फ से कोल्ड कंप्रेस ठंडी सिकाई कर दर्द और सूजन को कम किया जा सकता है। बर्फ से की गई सिकाई सुरक्षित होती है, लेकिन इससे 20 मिनट से ज्यादा देर तक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे नसों और त्वचा को हानि पहुंच सकती है। इसके अलावा हीट पैक और गर्म पानी को बोतल से भी घुटने को दर्द को कम किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।